जीव जंतुओं को समझना हो तो हम बायोलॉजी को रेफर करते हैं, भौतिक चीज़ों को समझना हो तो फिजिक्स, और रासायनिक चीज़ों को समझना हो तो केमिस्ट्री। मतलब कि हर एक चीज़ को समझने के लिए हमें साइंस का सहारा तो लेना ही पड़ता है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ सुव्यवस्थित ज्ञान भी। वेल एज यू नो, हमारी ये सीरीज जॉइंट्स पे है, तो मैंने सोचा कि बोन्स के विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं र्यूमेटोलॉजी की। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत करती हूं जॉइंट प्लस में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस र्यूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल गट्टानी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। वेल, द वेरी बेसिक क्वेश्चन, साइंस ऑफ बोन्स, र्यूमेटोलॉजी, आप कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली रूमेटोलॉजी मेडिसिन की ये ब्रांच है जो डील करती है आपके बोन्स के साथ, जॉइंट्स के साथ, मसल्स, लिगामेंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये जो भी आपकी बॉडी है उसमें काफ़ी तरह पे ऑर्गन्स, सेल्स रहते हैं और इन्हें एकजुट रखने के लिए एक टिश्यू लगता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। सो जो भी बीमारियाँ कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करती हैं वो रूमेटोलॉजी में आती है। ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होने का कारण एक अहम कारण है आपके इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होना। ओके, तो रूमेटोलॉजी के अंतर्गत किस तरह के डिजीजेस होते हैं? जैसे रूमेटोलॉजी के अंडर मल्टी सिस्टम डिसीज़ होते हैं। मल्टी सिस्टम डिसीज़ यानी मतलब आपका एक ही सिस्टम नहीं, आपके काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं जी। तो इसके कारण आपके मेन जॉइंट्स, मसल, ये सब तो इन्वॉल्व होता ही है, पर आपकी स्किन, आपके लंग्स, आपकी किडनीज, आपकी ब्रेन, आपका हार्ट और आईज, आपका ईच एंड एवरी सिस्टम फ्रॉम योर हेड टू टो, एनीथिंग कैन गेट इन्वॉल्व इन रूमेटोलॉजी। सो सर, अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो कोई पेशेंट ले? जाके सीधा किसी रूमेटोलॉजिस्ट से मिले या कोई किसी तरह का टेस्ट कराए? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजी के अंडर कौन सी कॉमन बीमारियाँ आती हैं। तो इसमें सबसे मेन है जो जॉइंट को बीमारी अफेक्ट करती है उसमें रहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन जो स्पाइन को अफेक्ट करती है उसको बोलते हैं स्पॉन्डालोआर्थ्रोपैथी। जो आर्थराइटिस बच्चों में होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस। और कुछ आर्थराइटिस स्किन की बीमारी के साथ होते हैं उसको बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस। एक आपने कॉमन नाम सुना होगा गाउट, जो आपके यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके ब्लड में होता है, तो वो होता है, उसको वो बीमारी को बोलते हैं गाउट और हाइपरयूरेसीमिया एसोसिएटेड आर्थराइटिस। एंड कुछ ऐसी बीमारियां रहते हैं जिसमें जॉइंट्स के साथ साथ आपके बाकी अदर टिश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन्वॉल्व होते हैं, पर अदर टिश्यू के लिए मेन बीमारी है। उनके कुछ मुख्य प्रकार की बीमारी उसमें से है, एक को बोलते हैं SLE, जो इसको बोलते हैं सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटोसस, और दूसरा है MCT। ये क्या इफेक्ट करता है? ये जैसे मैं आपको बताया है, ये कोई भी ऑर्गन अफेक्ट कर सकता है फ्रॉम हेड टू टो। सो ये मेन रूमेटोलॉजिकल डिसीज जो होते हैं वो क्यों होते हैं इसमें थोड़ा से मैं आपको बताऊंगा। आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिकारक शक्ति, जो आपको बाहर के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी रहते हैं उसके खिलाफ एक्ट करता है, फाइटिंग। सो बट कभी कभी क्या होता है, कुछ जेनेटिक कारणों के कारण, कुछ एनवायरमेंटल कारणों के कारण कुछ गड़बड़ी आ जाती है इम्यून सिस्टम में। और ये इम्यून सिस्टम वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स पे ही एक्ट करता है, आपके बॉडी के सेल्स पे ही एक्ट करता है। तो अगर ये आपके जॉइंट्स में एक्ट करता है तो उसमें आर्थराइटिस हो जाता है। आपके हार्ट पे एक्ट करता है तो हार्ट डिसीज हो जाते हैं। लंग पे एक्ट करता है तो लंग, ब्रेन पे तो ब्रेन डिसीज। तो ये कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकता है। सो हेड टू टो जो है अटैक हो सकता है बॉडी पे। हाँ, तो ये रूमेटोलॉजी में ये सब मल्टी सिस्टम डिसीज वाली बीमारियां आती हैं। तो जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर किस तरह का होता है? मेन जैसे आपको मैंने बताया कि मल्टी सिस्टम बीमारी है, तो मेन आपको ये देखना है जो आप ट्रीटमेंट देते हैं वो पूरे आपके बॉडी पे एक्ट करे।
तो वो बेसिकली उसके लिए आपको मेडिसिन ही देना पड़ता है, या तो वो ओरली ले सकते हैं आप, या तो कुछ मेडिसिन जो है वो इंट्रावेनस या तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से भी दे सकते हैं, पर मेन मेडिसिन ओरली दी जाती है। और मेडिसिन प्रॉपर नियमित रूप से लेने से इन सब बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, एक जो कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में, मोस्टली हमें कहीं हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, तो हम सोचते हैं कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, पर हम एज अ कॉमन मैन, एज अ पेशेंट कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि एक र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आप पूछ रही हैं ऑर्थोपेडिक्स इज एन सर्जिकल ब्रांच। ओके। तो ऑर्थोपेडिक्स जो डॉक्टर रहते हैं वो मेन सर्जरी से डील करते हैं, और रूमेटोलॉजी इज ए मेडिसिन ब्रांच। तो ये जो डॉक्टर रहते हैं वो मेडिसिन से डील करते हैं। सो देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ मेडिसिन, वन इज मेडिसिन एंड वन इज सर्जरी। तो रूमेटोलॉजी इज ए मेडिसिनल ब्रांच, एंड ये जो भी बीमारियां मल्टी सिस्टम रहती हैं, आपके जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, उसके साथ बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती हैं, उसके लिए आप सर्जन के पास नहीं जा सकते हैं, बिकॉज सर्जन डील्स विद एन सर्जरी। अगर आपको कभी कुछ सर्जरी के रिक्वायरमेंट है तो आपको सर्जन के पास जाना चाहिए। बाकी अगर आपकी रूमेटोलॉजी के में जो अंतर्गत जो डिसीजेस आते हैं उसके पास आप पहले किसी फिजिशियन के पास जा सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, बोन्स के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद अब तक हमें नहीं मालूम, पर ब्रेक के उस पार मेरे पास ऐसे कई सवाल हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगे। वेल, आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जॉइंट प्लस। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं र्यूमेटोलॉजी के बारे में, और हमारे साथ मौजूद हैं फेमस र्यूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल गट्टानी जी। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले आपने बताया था कि वन ऑफ द डिजीजेस जो र्यूमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं वो है र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस। ये नाम सुनने में भी काफ़ी आता है, तो प्लीज़ हमें बताएं कि र्यूमेटॉयड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉयड आर्थराइटिस इसलिए एक मुख्य डिसीज़ है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। नियर अबाउट 100 में से एक लोगों को ये हो जाता है जी। इसमें बेसिकली आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके एक या दो जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता है, इसमें ऑलमोस्ट आपके शरीर का हर एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो ये डिसीज़ आपके स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व रहता है, जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं वो, और पैरों के जॉइंट्स हैं वो, और बाकी लार्ज जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसमें ज़्यादा डैमेज होने के कारण आप बेड रिडन या डिसेबिलिटी हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। पर रूमेटॉयड आर्थराइटिस होता क्यों है? इसका कोई रीज़न है जिस वजह से ये उत्पन्न होता है शरीर में? रूमेटॉयड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूमेटॉयड आर्थराइटिस और बाकी और भी डिसीजेस जो रूमेटोलॉजी में होते हैं, ये एक कोई इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण होते हैं। एज सच इसका प्रॉपर रीज़न नहीं मालूम है कि ये किस पर्टिकुलर कारण से होता है, पर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स जो रहते हैं वो ये डिसीज़ को प्रेसिपिटेट करते हैं, और इसके अंदर आपकी प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और आपके जॉइंट्स पे अटैक करती हैं। तो फिर किस तरह के टेस्ट के जरिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? रूमेटॉयड आर्थराइटिस में सबसे पहले हमें देखना है कि इसको जल्दी कैसे पहचाना जाए। जी। जल्दी पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या जानकारी रहे कि किस प्रकार के सिम्टम्स वो महसूस करेगा, ताकि उसको रिलेट कर पाएं तुरंत। जी। तो रूमेटॉयड आर्थराइटिस, जैसे मैंने आपको बताया, वो जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन मुख्य में स्मॉल जॉइंट्स फिंगर्स के और टोज में इन्वॉल्व करता है। बट यहाँ पे आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगी कि क्या शरीर में दोनों भागों में सेम तरह का दर्द होता है, या सिर्फ एक घुटने पे दर्द हो सकता है, एक साइड के नकल्स में दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ है? ऑल रूमेटॉयड आर्थराइटिस, अगर कुछ एक्सेप्शन हमने रखा तो ऑलमोस्ट सब में ये सिमेट्रिकल डिसीज है, यानी दोनों तरफ बराबर इन्वॉल्व होता है। दोनों साइड के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मुख्य छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं टू स्टार्ट विद, और बड़े भी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें मेन एक चीज़ है जो है स्टिफनेस। मतलब आप जब अगर सुबह उठते हैं तो आपके जोड़ों में अकड़न रहती है,
और जी, ये अकड़न हाफ एन आवर टू 1 आवर से ज़्यादा होती है। तो अगर आपको जोड़ों का दर्द, सभी जोड़ों का दर्द अलॉन्ग विथ ये स्टिफनेस अकड़न के साथ होता है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वेल इसके बाद एक सिंपल सा सवाल यही उठता है कि हमें अगर ये सारी जानकारी है कि जोड़ों की स्टिफनेस हो, दर्द हो, तो ये शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इतनी सारी जानकारी होने के बाद हम ऐसा क्या स्टेप लें जिससे कि हम इसे प्रिवेंट कर पाएँ? रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली प्रिवेंटेबल डिसीज़ नहीं है। नहीं है। Okay. अगर ये होना है तो होता ही है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। Okay. तो अगर एक बार ये अगर होना है तो होके ही रहता है। और इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपका जल्दी से जल्दी आपको समझिए, आपके जॉइंट्स को समझिए और देखिए कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को देखें और आपके डॉक्टर आपको देखते हुए, आपके साइन सिम्टम्स को समझते हुए कुछ प्रॉपर टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या तो कुछ और टाइप्स के आर्थराइटिस है, उनमें डिफरेंशिएट करते हैं और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसकी ट्रीटमेंट चालू करते हैं। वेल डॉक्टर साहब, समय है जाने का, पर जाने के पहले हम हमेशा अपने डॉक्टर साहब से कहते हैं एक स्पेशल मैसेज देने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए। दर्शकों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि रूमेटोलॉजी जो ब्रांच है वो अभी काफ़ी डेवलपिंग ब्रांच है और काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि रूमेटोलॉजी में कौन से डिसीज़ेस आते हैं और इसके लिए किसे दिखाना पड़ता है। तो ये एपिसोड के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस बारे में जानकारी मिल चुकी है और आपको मालूम है कि ये डिसीज़ेस कौन से रहते हैं और आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके ये बीमारी से के लिए कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर अतुल, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.